क्या हो गया तुम्हें? एक तो ऐसे ही मेरा दिमाग खराब है, जब देखो रोते रहते हो। एक तो एहसान लेकर पैसे लेने पड़े। क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? कितना? अरे क्या 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 हुआ मेरे बेटे को? मेरे लाल को क्या हुआ? क्यों रो रहा है? नहीं ले बेटा, नहीं मत रो। दादी माँ, क्रिश अकेला था रूम में। मैं आई ना तो ममता भी नहीं थी रूम में। बेचारा अकेला रो रहा था इस रूम में। पता नहीं इसकी नैनी कहाँ चली गई इसे अकेला छोड़कर। देखो, मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम हैं। कभी कभी एक छोटा सा काम भी कर लिया कर। दादी वही तो करी थी ना, आपने ममता को यही काम सौंपा है ना। कहाँ है ममता? बुलाइए उसे। ममता, फुलवारी। जी भाभी। जी भाभी। कहाँ है ममता? बुलाओ उसे। किचन में तो नहीं है। जाओ उसे ढूंढो। डैड, आपको तनीषा को पैसे नहीं देने चाहिए थे। बेटा, उसने किसी को पैसों की कमिटमेंट की थी और उसकी कमिटमेंट हमारी जुबान बन जाती। मैं उसे किसी के सामने नीचा देखना नहीं चाहता। ममता जी यहाँ भी नहीं है। पूरा घर ढूंढ लिया, वहाँ भाभी परेशान हो रही है। कहाँ गई? अरे होगी किसी कमरे में, जाओ ढूंढो। जी। कितनी केयरलेस है वो। उसे लगता है दादी माँ की प्यारी है तो उसे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर दादी माँ को पता होता कि ममता उनके प्यार का नाजायज फायदा उठाएगी तो वो उसे रखती क्या? माँ जी, पूरा घर छान मारे लेकिन ममता कहीं नहीं मिली। हम जाकर ढूंढते हैं। सचमुच ही तो नहीं चली गई कहीं? अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा विश्वासघात आपके साथ होगा, है ना? हाँ दादी, ये तो आपके इंसल्ट है। आपने उसकी इतनी देखभाल की, वो आपको ऐसे कैसे ग्रांटेड ले सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं उससे कहूंगी कि चली जाए यहाँ से। अगर वो पहले ही चली गई होगी तो कहेंगी किससे आप? दादी माँ, बात वो नहीं है। आपने उस पर विश्वास करके कृष की जिम्मेदारी सौंपी, उसे मान दिया। उसे भी तो आपकी बात की कदर करनी चाहिए। हम सब आपसे यही कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते ही एहसान फरामोश हैं। क्या करी थी तुम मेरे कबट में? बताओ ममता, चोरों की तरह तुम मेरे कबट में क्या करी थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबर्ड में घुसने की? क्या समझती हो अपने आप को? पहले घर में, फिर कमरे में, और अब कपट में। How dare you? देखा दादी माँ, देख लिया आपने मेरी प्राइवेसी। मेरा कबर्ड भी सेफ नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं लोग। तुम कबर्ड में कर क्या रही थी? What were you doing there? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? वो मैं क्रिश के साथ लुका छुपी खेल रही थी और अलमारी का दरवाजा कब लॉक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। I'm sorry. बहुत सॉरी। अगर क्रिश छुपता और वो लॉक हो जाता तो? मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरी भावना गलत नहीं थी। जाओ यहाँ से, जाओ।
पता नहीं क्या कर रही थी कबर्ड में। ममता, माँ जी ने तुझे इस घर में रहने के लिए जगह दी, प्यार दिया। इसका ये तो मतलब नहीं कि तू कुछ भी करती रहे। अगर इस घर में रहना है तो तरीके से रहना है। ये सब कुछ नहीं चलेगा। अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। जी मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, ध्यान रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्रिश के साथ अगली बार तुमने लुका छुपी खेली तो समझो तेरी खैर नहीं। दोनों कानों के बीच तेरा सर कर दूंगी। हाँ, अगर उस खेल में तूने मुझे शामिल नहीं किया तो। पगली कहेगी। तनीषा का तो माँ बन ही नहीं सकती। इसका मतलब क्रिश तनीषा का बेटा नहीं है। तो फिर क्रिश गॉड नोज कबर्ड में क्या क्या देख रही थी। ओह माय गॉड, ये फाइल ये तो मामा के पास थी। यहाँ कैसे आ गई? बहुत गड़बड़ हो गई। अगर उसने ये फाइल देख ली होगी तो। वो सब छोड़िए, ये बताइए वो फाइल मेरे रूम में कैसे पहुंची? कौन सी फाइल? कहाँ की फाइल? कैसी फाइल? तनिष बेटा क्या बोल रही है? मेरी मेडिकल रिपोर्ट वाली फाइल जो मैंने आपके पास रखी थी। तनिष बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा ये घर सराह है। कौन आता है कौन जाता है कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा तेरी चीज तेरे पास ही रहे, तो इसलिए फाइल मैंने तेरे घर पे छोड़ आई। कम से कम तेरी चीज तेरे पास रहेगी तो मुझे टेंशन कम रहेगी ना तनिष। इसलिए मैंने सोचा मैं तेरी फाइल तेरे कबर्ड में रखाती हूँ, है ना? क्यों चलाती हो अपना दिमाग? पागल कर दोगी मुझे तुम। हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। बी केयरफुल। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि क्रिश की किडनैपिंग में उसकी माँ का हाथ है। एक बच्चे का किडनैप एक माँ ने करवाया, एक माँ ने करवाया, एक माँ ने करवाया, एक माँ ने करवाया। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का बस एक ही रास्ता है। मुझे तनीषा की माँ से मिलना होगा। अब बताओ मेरे कबर्ड में क्या ढूंढ रही थी? उस वक्त तो मैं सबके सामने चुप रही, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी मिस हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। मुझे जवाब चाहिए। मैं बता तो चुकी हूँ। झूठ बोल रही हो तुमने मेरी कबर्ड की तलाशी नहीं ली, कुछ भी टच नहीं किया। मेरे पैसे, मेरे गहने, मेरे पर्सनल पेपर्स, कुछ नहीं। मैं कहूंगी तो आप मानेंगी नहीं, और आप कुछ कहने का फायदा नहीं। बताना तो होगा। ठीक है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैंने हम बाद में बात करेंगे। दादी माँ, मैं देखने आई थी क्रिश सोया या नहीं। सो तो रहा है, रहने दे यही। ठीक है, आप इसे बाद में भेज देना।
मैं 2-3 घंटे के लिए बाजार हुआ हूँ। कृष तो अभी सो ही रहा है। जाना तू, मैं हूँ इसके पास। तू थोड़ी कैदी है यहाँ की जो कहीं आ जा न सके। लेकिन 2-3 घंटों में वापस आ जाना। हाँ, जिससे पहले ही आ जाऊंगी। बस जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम पूरा हो जाए। अरे ये बोरिया बिस्तरा लेके कहाँ जात रही? ससुराल। तुम्हारे गाने से हमारे कान पक गए हैं। ससुराल? अरे ससुराल का बाजार में सब्जी की दुकान पर है तोरा। हाँ, क्यों? तुम्हारे लिए हम करेला और मिर्चा भिजवाएं का? चलो हटो। हमेशा धक्का देती रहती हो। कभी गले भी लगा लिया करो हमका। अच्छा, हटो। अरे नाराज हो गई क्या? अरे सुनो। और फुलवारी सुनो जी। तुम्हें तनीषा जी की माँ का घर पता है? जी पता है। मुझे वहाँ पहुँचा दोगी? उनके घर हमारा नाम तो नहीं आएगा ना? हम दूर से दिखाई देंगे हम आपको। चलेगा। चलिए। ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली, डायबिटीज की ले ली, सारी दवाइयाँ ले ली, सर दर्द क्यों नहीं जाता है राम मेरे। बब्बा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाय मेरा टेंशन, दरवाजा बंद करना भूल जाती हूँ। कोई भी आके मेरा गला दबा देगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी आप बैठिए, आप बैठिए। अब तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठिए। मेरे सर में दर्द है। देखिए मैं क्या करूं? अब मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। मिठाई? पर तू मेरे लिए मिठाई क्यों लेकर आई? कुछ तो बात होगी ना? हाँ? वो आंटी जी कल घर में पूजा है ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ आ रही हूँ तो आपके लिए मिठाई ले आऊँ। तनीषा जी ने बताया था कि आपको मिठाई बहुत पसंद है। लीजिए खाइए ना आंटी। मिठाई तो मुझे बहुत पसंद है, पर तू मिठाई मेरे वास्ते क्यों लाई? बोल बोल, क्या काम है? हाँ आंटी जी, वो कृष का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए आई थी। वो तनीषा जी ने कहा था कि माँ कहीं खो ना दे, तो मैं ले आऊँ। कृष का सर्टिफिकेट? ना रे बाबा ना, मैं जमीले में नहीं फंसना चाहती हूँ। जब तक मैं उससे नहीं पूछूंगी मैं कुछ नहीं पेपर दे सकती तुझे। और उसने तो मुझे फोन भी नहीं किया। फोन करती हूँ। हाँ हाँ आंटी, आप पूछिए, आपको पूछना भी चाहिए। आप क्यों खामखा किसी की डांट खाएं? पहले भी उन्होंने आपको वो मेडिकल रिपोर्ट वाली फाइल के लिए डांट दिया था। मुझे बहुत तरस आया था आप पे। आपकी तो गलती भी नहीं थी। तनिष ने तुझे बता दिया? देखा ना, यही होता। भलाई करने जाओ और ये मिलता। मैं कुछ करती ही नहीं तो मेरे को डांटती रहती हो। मैं उससे पूछती हूँ, फोन दे मेरे को। फोन। आप बैठिए, मैं आपको फोन देती हूँ। अरे आंटी जी देखिए ना, आप कितनी पीली पड़ गई हैं। आप लेट जाइए, लेटिए। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखा कीजिए। फोन वोन तो होता ही रहेगा। तनीषा जी का मूड तो वैसे ही बहुत खराब है। पता लगे आप उन्हें फोन करें और वो आपको डांट दे। आप अपना ना ख्याल रखा कीजिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट, फोन वोन ये सब तो होते ही रहेंगे। एक बात पूछूं आंटी जी? क्या? वो कृष की किडनैपिंग एक प्लान था या फिर एक एक्सीडेंट? ये ममता भी कहाँ चली गई? पता नहीं क्या प्लान है इसका।
क्या बात है तनिषा? लुकिंग वेरी टेंस्ड। नहीं, आई एम फाइन। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब से ममता तुम्हारी अलमारी से मिली है, यू लुकिंग वेरी अपसेट। इज समथिंग मिसिंग? कोई ऐसी चीज जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइवेसी तो होनी चाहिए ना। बात प्राइवेसी की नहीं है, बताओ क्या बात है? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है। तनिषा, तनिषा तुम यहाँ हो, आओ चलो ज्वेलरी सिलेक्ट कर लो, कल पहनोगी ना? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं, बाद में। अरे मेरा काम खत्म हो जाएगा, आओ बेटा चलो। इसका मतलब क्रिश किडनैप नहीं हुआ था, तो फिर वो पैसे के लिए फोन? ओहो, तनिष को पैसे जो लेने थे। हाँ जी, पर क्रिश को तो आप अपने साथ घर ले आई थी ना, और उस दिन जब करण यहाँ पर आया था तो उसे क्रिश दिखा भी नहीं। हे राम, उस दिन तो मैं बाल बाल बच गई। कृष मुझे उस दिन बहुत तंग कर रहा था। कितने में करण आ गया। पता नहीं कृष कब कमरे से गायब हो गया। अच्छा हुआ करण ने कृष को नहीं देखा, नहीं तो ममता मैं मुफ्त में मारी जाती उस दिन। मुफ्त में क्यों? अब तनीषा जी को पैसे मिलेंगे तो आपको भी तो। भाग देती, जितना लिया आज तक उसने वापस किया है क्या? उल्टा अपने साथ मुझे भी फंसा देती। मैं यही सोच रही थी, आप तो इतनी भोली हैं। मुझे पहले ही लग रहा था कि ये सब तनीषा जी का ही प्लान है। आई, मैंने मना भी किया, पर मुझे तो डांट के चुप करा देती है। पर बेचारी का बहुत नुकसान हुआ, 10 करोड़ का नुकसान। क्या हुआ ममता, देखो इतनी पीली क्यों पड़ गई है? कुछ नहीं आंटी, बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, पर ममता चाय तो ठंडा।